हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.5 की, जो कि क्लास 12th के बारे में है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि 4.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ लिया था और इसमें प्रश्न नंबर 1 और 2 के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे से 3 नंबर के प्रश्नों से हल करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, लिखा हुआ प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a इक्वल डिटर्मिनेंट्स a इंटू i है। सबसे पहली चीज तो देखिए, जो ये लिखा हुआ है इसको कहीं ना कहीं हम क्या कर लेते हैं, a के बराबर मान लें। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, a के इक्वल मान लिया। 2, 3, -4 और -4। और आपको याद कीजिए, हमने ये गुणधर्म आपको प्रश्नावली 4.5 की थ्योरम में बताया था और हमने बोला था कि कुछ जो थ्योरम सिद्ध करनी है उनके एग्जाम्पल्स करने हैं, हम आपको प्रश्नावली में बारी बारी से समझाएंगे। तो याद कीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो उस पर जाकर देखिए। ये गुणधर्म हमने उस पर थ्योरम के रूप में लिखवाया भी हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए के लिए आपको पता होगा, हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह को एडजॉइंट निकालना सबसे आसान होता है। इन दोनों को परस्पर क्या करना है, बदलना है, और इन दोनों के परस्पर हमें क्या करना है, चिन्ह बदल देना और हमारा एडजॉइंट मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को परस्पर बदलना है, यानी कि -6 यहाँ चला जाएगा और ये 2। ठीक है, इन दोनों के हम चिन्ह बदल देंगे, प्लस का तो माइनस का, 3 ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया, हमारे सामने ए भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। ए हमारा कितना है, 2, 3 -4 -6, -6 -3 और 4 और 2। अब क्या करते हैं, गुणा करने का नियम क्या होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 6 दूनी 12, वो भी माइनस का, 3 चौको 12 प्लस का। पहली पंक्ति, अब दूसरा स्तंभ आएगा, तो 3 का 2 का गुणा होगा तो माइनस का 6, और 2 का और 3 का होगा तो प्लस का 6। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 और -4, -6, 6 चौको 24 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का चिन्ह, और 4 का 6 के साथ होगा तो माइनस का 24। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 का जब इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, कितना निकल आया, 0 0 0 और 0। ठीक है, ये हमने ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला। इसके बाद हम ए इंटू एडजॉइंट ए भी फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ए इंटू एडजॉइंट फाइंड किया। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना था, एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए कितना, ये रहा, माइनस का 6, माइनस का 3 और 4 और 2, और ए हमारा कितना है, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6। ठीक है, हल करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तिछंग 18, माइनस माइनस प्लस, 6 3 18। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब दूसरे पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 चौको 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, हमने ये भी फाइंड कर लिया, फिर ये भी फाइंड कर लिया,
अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, 6 दूनी 12, फिर माइनस करते हैं ना, और 3 चौको 12, -12 माइनस माइनस प्लस का 12 यानी कि 0। ठीक है, अब आई क्या होता है हमारा, इकाई दशमा काव्य यानी कि 1 0 0 1। अब हमें डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ए हम देखते हैं कितना है हमारा, 0। ठीक है, और ये इकाई दशमक आई कितना, 1 0 0 1। अब 0 का क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 0 का जब 1 के साथ करेंगे 0 0 0 0, सभी अवयव में 0 होगा यानी कि 0 आ जाएगा। तो बोल सकते हैं अतः ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई बराबर कितना निकला, 0 0 0 0। ठीक है, और ये हमारा क्या निकल आया, आंसर। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे चौथे नंबर के प्रश्न पर। तो ये भी बिल्कुल तीसरे नंबर की तरह है, जो कुछ तीसरे नंबर में हमने सिद्ध किया वही चौथे नंबर पे भी करना है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ए के बराबर मान लेते हैं, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए हमें सेकंड फाइंड करना पड़ेंगे। तो क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं सेकंड। ठीक है, तो सेकंड हम निकालते हैं। तो a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 1 लिया हमने, तो पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे। तो 0 0 -2 3 0 0 -2 और 3। ठीक है, इसके बाद a12 -1 की पावर 1 + 2 यानी कि इस -1 की बात हो रही है, तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे। तो 3 1 -2 3, तो 3 1 -2 और 3। इसके बाद 1 3 की बात करेंगे, तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि इस 2 की बात हो रही है, तो पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति। तो 3 1 0 0। ठीक है, और a14 निकालेंगे। ठीक है, सॉरी 14 नहीं, सॉरी 2 1 निकालेंगे। तो ये रहा, यानी कि पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे। ठीक है, पूरा स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे। तो -1 2 0 3 यानी कि -1 की पावर 2 + 1 पहले नंबर, और ये 3 लिया, तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे। -1 2 -1 2 और 0 3। ठीक है, 2 2 फाइंड करेंगे, तो -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, यानी 2 2 हमारा ये 0 रहा, तो पूरे स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, तो लास्ट वाले अवयव बचेंगे, यानी कि 1 फिर 1 और 2 और 3। इसके बाद 2 3 -1 की पावर 2 + 3 2 3 ये रहा, तो पूरा स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे। 1 -1 1 0 1 -1 और 1 और 0। ठीक है, इसके बाद 3 1 यानी -1 की पावर 3 + 1। ठीक है, अब 3 1 तो 1 रहा ना, तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति। -1 2 0 -2 -1 2 और 0 -2। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर निकाल लेंगे 3 2 -1 की पावर 3 + 2। ठीक है, 3 2 हमारा 0 रहा, यानी कि पूरे स्तंभ और पंक्ति क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 1 3 2 -2 1 3 2 -2। अब हम देखेंगे a33। ठीक है, -1 की पावर 3 + 3। ठीक है, अब ये 3 + 3 का मतलब क्या, इस 3 की बात कर रहा है, तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ेंगे, तो कितना बचेगा, 1 3 -1 1 3 -1 और 0। ठीक है, अब इनको हम सबको क्या करते हैं, हल करते हैं।
अब ये क्या, एक एक दो यानी समघात प्लस का 1 बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 यानी कि पूरा 0 बचेगा। अब 1 और 2 कितना हो गया 3 यानी कि विषमघात माइनस का 1, ये 3 तिरका 9, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का वो भी प्लस का 2 हो जाएगा यानी कि सिर्फ माइनस का 11। अब ये 1 और 3 क्या हो गया 4 यानी कि समघात प्लस का 1 बचेगा, ये 0 माइनस 0 यानी कि 1 इंटू 0 यानी कि 0 बचेगा। ठीक है, 2 और 1 3 कितना हो गया 3 हो गया। विषमघात यानी कि माइनस का 1 निकल आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और माइनस माइनस का प्लस का 3, 2 2 कितना हो गया 4 यानी कि क्या हो गई समघात यानी कि प्लस का 1 निकल आएगा, ये 3 मल्टीप्लाई इसका 2 यानी कि सिर्फ 1 बचेगा। अब ये 2 और 3 कितना हो गया विषम यानी कि -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 1 होगा तो प्लस का 1 यानी कि सिर्फ माइनस का 1 बचेगा। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 सम, ठीक है, यानी प्लस का 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 यानी कि बचेगा सिर्फ हमारे पास 2। इसको हल करेंगे तो विषम घात है 3 और 2 5 यानी कि माइनस का 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 2, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 6, ठीक है, -1 -8 माइनस माइनस प्लस का 8, ठीक है। अब ये 3 3 6 यानी कि समघात, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा यानी सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करते हैं एडजॉइंट ए, ठीक है, कैसे फाइंड होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का परिवर्त, ठीक है। अब परिवर्त क्या निकलेगा A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, ठीक है, सबके मान रख लेते हैं हम। सबसे पहले A11 0, A12 -11, A13 0, 21 3, 22 1 और 23 -1, ठीक है, 31 2, 32 8 और 33 कितना हो गया 3, ठीक है। तो ये क्या निकल आया हमारा एडजॉइंट ए, ठीक है। इसके आगे हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई। हमने जैसा बताया भी था आपको, ये तो थ्योरम ही होती है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ए कितना हमारा 1 -1 और 2 3 0 -2 1 0 और 3, ठीक है। इसके बाद हम एडजॉइंट ए रखते हैं तो 0 3 2 -11 1 और 8 0 -1 और 3, ठीक है। हल करते हैं इसको हम। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 11 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसका मल्टीप्लाई तो माइनस का 8, इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, ठीक है। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 का मल्टीप्लाई 9,
मल्टीप्लाई 0 और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6, इसका मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, समझते जाइए, हम हाथ रखते जा रहे हैं। इसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 का मल्टीप्लाई 3, 1 का मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 3, 2 का मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 3 3 का 9। आप ध्यान से देखिए, ये 11, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 11, ये भी 0, ये 0 0 और 11। ठीक है, ये निकल आया हमारा मान। ठीक, बात क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या निकाला? a इंटू एडजॉइंट ए। इसके बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट a इंटू ए। ठीक है, एडजॉइंट ए हमारा कितना? 0 3 2 माइनस 11 1 और 8, 0 माइनस 1 और 3, और a कितना हमारा? 1 माइनस 1 और 2, 3 0 माइनस 2। ठीक है, 3 0 माइनस 2 और 1 0 और 3। अब क्या करेंगे हम? पहली पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 का मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 11, 3 का मल्टीप्लाई प्लस का 3, और ये 8 का मल्टीप्लाई और 8। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 11, 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई 0। इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22 माइनस का 2 और 8 थी 24। ठीक है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का मल्टीप्लाई 0, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3, 1 का मल्टीप्लाई प्लस का 3। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 का मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 3 का 9। इसको भी हल करेंगे तो ये 11 0 0 0 11 11 0 0 0 और 11। ये a इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए दोनों आपस में क्या निकला है? बराबर। ठीक है, दोनों क्या निकला है? बराबर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, यानी कि सिर्फ इसके विकर्ण में 11 11 11 है। ठीक है, इसको यहाँ तक ही कर सकते हैं हम, इसके आगे करते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हमने a इंटू एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट्स a इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट्स a कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, a हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये रहा 1 माइनस 1 और 2, 3 0 माइनस का 2, 1 0 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। पहली पंक्ति की सहायता से लेंगे तो प्लस का 1, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो 0 और ये माइनस का 0। इसके बाद माइनस का 1 आएगा और माइनस का चिन्ह आता ही है तो प्लस का 1 हो जाएगा। पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो 3 3 का 9 और माइनस का 2 आ रहा है, यानी प्लस का 2 कर लेंगे। प्लस का 2
पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0, कुल मिला के ये पूरा 0, 1 इंटू 11 और ये पूरा 0, यानी कि सिर्फ 11 बचेगा डिटर्मिनेंट्स ए। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट्स ए का मान तो 11 है, इकाई आई क्या होता है हमारे इकाई तत्समक अवयवी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक अवयव में 0 वाले के साथ 0, जहां पर 1 है वहां पर सिर्फ 11 हो जाएगा, 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11, ठीक है। इनको सेम आ गया, देखो ये भी और ये भी, तो बोल सकते हैं अतः a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई बराबर 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11, ठीक है। और ये क्या हो गया आंसर, और यही क्या हो गया हमारा प्रूफ, और यही हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि कोई अवयव ए है तो जिसका व्युत्क्रम ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, तो अवयव के जो व्युत्क्रम का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए, जहां पर डिटर्मिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जो व्युत्क्रम निकालने का सूत्र तो ये होता है, और इसमें डिटर्मिनेंट्स ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। यानी कि डज नॉट इक्वल 0 है, यानी कि अस्तित्व में, तब तो हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी अवयव का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5वें नंबर को a के बराबर मानते हैं, 2 माइनस 2 और 4 और 3। किसी भी अवयव को व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड कीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है। माइनस का चिन्ह, 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, 6 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 से 14, ठीक है। अब हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, हमने बताया इन दोनों को बदल देते हैं, 3 और 2, इन दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं, -4 और 2, ठीक है। अब व्युत्क्रम कैसे निकलेगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए। अब एडजॉइंट ए कितना निकला, 3 2 -4 और 2, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स हमारा कितना 14, यानी कि 1/14। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो ए इनवर्स है 14 का गुणा हो जाएगा तो 3/14, यहाँ पर गुणा होगा तो 1/7, क्योंकि 2 से 14 में भाग चला जाएगा, ये माइनस का 2/7, और ये कितना हो जाएगा 1/7, ठीक है, ठीक है। तो ये निकल आया। छठा नंबर देखते हैं, -1 5 -3 और 2, ठीक है। इसको भी 1 के बराबर हम मान लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स इसका फाइंड कर लेते हैं, माइनस का 2, माइनस का चिन्ह, 5 3 15, -2 माइनस माइनस प्लस का 15, 15 में से 2 गए 13। अब एडजॉइंट ए फाइंड करें, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में बदल दें, 2 - 1, ठीक है। और इन दोनों के आपस में चिन्ह बदल दें तो प्लस का 3 और माइनस का 5, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स डज नॉट इक्वल 0, यानी कि व्युत्क्रम संभव है, यानी कि एडजॉइंट ए
बटे डिटर्मिनेंट्स ए, ठीक है, यानी कि 2 -5 3 और -1। अब डिटर्मिनेंट्स कितना है यार 13, यानी कि 1/13, या फिर ये बोल सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/13 -5/13 3/13 और -1/13, ठीक है। तो आप ऐसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम 7वां नंबर देखते हैं। तो 7वां नंबर भी हमारा बिल्कुल 5वें छठे की तरह है, लेकिन ये 3 × 3 कोटि का अपव्यू है। इसको भी हम क्या करेंगे a के बराबर मान लेंगे और 1 2 3 0 2 4 0 0 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे C1 के सापेक्ष, यानी कि पहले स्तंभ की सहायता से, यानी कि पहले प्लस का चिन्ह आता है 1, ठीक है। तो पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, पूरा स्तंभ 2 0 4 5। इसके बाद माइनस का 0 आएगा, ठीक है। माइनस का 0 लेंगे तो पूरी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, तो 2 3 0 5। इसके बाद फिर 0 लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसकी सहायता से कर रहे हैं प्रथम पंक्ति की प्रथम स्तंभ की सहायता से। अब इस 0 को लेंगे तो पूरी पंक्ति पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो 2 2 3 4, ठीक है। अब ये कितना होगा 1 5 दूनी 10 -4, ये 0 और प्लस 0, ठीक है। ये 0 था, सॉरी, यानी कि सिर्फ बचेगा हमारे पास 10, यानी कि डिटर्मिनेंट्स का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी कि अस्तित्व में है, यानी कि इसका व्युत्क्रम आप भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसका हमें एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी अपव्यू को हम अगर डायरेक्ट बोलें A11 A12 A13 21 22 और 23 31 32 और 33, क्या करते थे हम मूल अपव्यू लिखते थे ऐसे A11 A12, फिर उसका परिवर्त करते थे। ये डायरेक्ट लिख दिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आप समझ सकते होंगे इसको कि हमने ये डायरेक्ट एडजॉइंट ए, चाहे याद रख लीजिए इसे, क्यों आप इसको बदल दीजिए परिवर्त, तो वही आ जाएगा A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 और 31 33, ठीक है। यानी कि पंक्ति का स्तंभ भी तो कर देते हैं बाद में, यानी कि डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पर। यानी कि A11 हम फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 1 1 का मतलब इस 1 की बात करें, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 2 4 0 5 2 4 0 5, यानी कि सम है घात 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1 5 दूनी 10 -0, यानी कि सिर्फ 10 बचेगा। इसके बाद 1 2 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 1 + 3 1 + 2 सॉरी 1 + 2 फाइंड करेंगे, ठीक है। 1 2 की बात कर रहा है, यानी कि इस 2 की बात कर रहा है, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे 0 0 4 5 0 0 4 5, यानी कि माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये 0 ये 0, यानी कि 0 -0, यानी कि टोटल 0 बच जाएगा। 1 2 फाइंड कर लिया। इसके बाद 1 3 फाइंड कर लें, -1 की पावर 1 + 3 1 3 हमारा ये 3 रहा, ठीक है। पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे 0 0 2 0, ठीक है। यानी कि ये 1 और 3 4, यानी समघात प्लस का 1 0 -0, यानी कि सिर्फ 0 बचेगा। इसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। 21 ये 0 की बात कर रहा, तो पूरा पंक्ति पूरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 3 0 5 2 3 0 5, यानी कि 2 और 1 3 विषम, यानी कि माइनस का 1 5 दूनी 10 -0, यानी कि सिर्फ माइनस का 10 बचेगा। इसके बाद 2 2 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 2 + 2, और जब 2 2 बोलेंगे तो यानी कि इस 2 की बात कर रहा है, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो कॉर्नर वाले 1 0 3 और 5 2 2 4, यानी कि समघात प्लस का 1, ये 5 माइनस का 0, यानी कि सिर्फ 5। इसके बाद 2 3 -1 की पावर 2 + 3, यानी कि इसकी बात कर रहा है इस 4 की
पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे 1 2 0 0, ठीक है। विषमघात यानी कि माइनस का 1, 0 माइनस 0 यानी कि ओवरऑल 0 बचेगा। इसके बाद 3 1, ठीक है। अब 3 1 क्या रहा, ये 0, ठीक है। -1 की पावर 3 + 1, इस 0 की बात कर रहा था पूरी पंक्ति और पूरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 3 2 4, 2 3 2 4 यानी कि 3 और 1 4 यानी समघात प्लस का 1, 8 - 6 यानी कि सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। 3 2, -1 की पावर 3 + 2, इस 0 की बात कर रहा है, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे 1 0 3 4, 1 0 3 4, विषमघात माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0 यानी कि सिर्फ माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। इसके बाद A3 3 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 3 + 3 यानी कि इस 5 की बात करा तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 1 0 2 2, ठीक है। समघात हो गई 3 और 3 जुड़ के यानी कि 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इनका मल्टीप्लाई 0 यानी कि सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A इनवर्स यानी कि एडजॉइंट, ठीक है। तो पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट A बराबर ये रहा ना, A11 हमारा कितना है 10, 1 2 कितना है 0, ठीक है। 1 3 कितना है 0 और 2 1 कितना है माइनस का 10, 2 2 5, 2 3 0, 3 1 2, 3 2 माइनस का 4 और 3 3 2। अब इनवर्स फाइंड करना है तो A इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, एडजॉइंट A बटे डिटर्मिनेंट्स A। अब डिटर्मिनेंट्स का मान कितना है 10 और एडजॉइंट का मान कितना है 10 -10 2 0 5 माइनस का 4 0 0 2, और जब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यार ये बचेगा 1, ये बचेगा माइनस का 1 और जब 2 से भाग दे देंगे तो 1/5 और ये 0 और ये 1/2 माइनस का 2/5, 0 1/10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 0 और ये 0 और ये 1/5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स आ गया और हमारा ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।